हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। एचपीटेट प्रिपरेशन सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साइकोलॉजी सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस वीडियोस में भी हमने साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। अदर सेक्शंस की वीडियोस भी आएगी जल्द ही चैनल पर, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है। चलिए शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ, जो है Who among the following psychologist coined the term IQ? जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन टर्म है, ये किसने कोइन की थी इन द ईयर 1914? ठीक है, कई बार आपको ईयर भी पूछ लिया जा सकता है। तो ईयर 1914 में जो टर्म थी IQ, वो कॉइन की गई। किसने कॉइन की? विलियम स्टर्न, टर्मन बिने या फिर वुडवर्थ एंड मार्किस? ओके, द टर्म वाज कॉइन्ड बाय विलियम स्टर्न। ओके, किसने कॉइन की? विलियम स्टर्न ने कॉइन की। तो ऑप्शन ए हो जाता है यहाँ पर हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द IQ ऑफ अ गिफ्टेड पर्सन और अ जीनियस। जो गिफ्टेड बच्चा होगा उसका IQ कितना होगा? ठीक है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जो एवरेज इंडिविजुअल होता है उसका IQ कितना होता है। तो अगर एवरेज बच्चा होगा तो उसका IQ होगा 90 to 110। ठीक है बात। अगर बच्चा गिफ्टेड होगा तो उसका IQ होगा 130 के अबव। अब कई बार आपको 130 दिया जाता है ऑप्शंस में, कई बार आपको 135 या फिर 140। यहाँ पर आपको 140 एंड अबव दिया गया है, तो हम इसको सही समझेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। अगर आपको 130 भी दिया होगा तब भी वो सही होगा। ठीक है, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स G एंड S फैक्टर। अब दो फैक्टर्स हैं, G फैक्टर और S फैक्टर। G फैक्टर मतलब जनरल फैक्टर, S फैक्टर मतलब स्पेसिफिक फैक्टर। ओके, तो ये जो थ्योरी है G फैक्टर और S फैक्टर की, ये किसने दी? तो ये थ्योरी दी है स्पीयरमैन ने। अब ये क्वेश्चन इतना रिपीटेड है, आपको लगभग हर साल देखने को मिल जाएगा किसी ना किसी सब्जेक्ट के टेट में। तो ये नहीं आपको भूलना है कभी भी, जो टू फैक्टर थ्योरी है स्पीयरमैन ने दी है, G फैक्टर और S फैक्टर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। अब मैच दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही मैच जो है वो नहीं किया गया है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले है हमारी मल्टी फैक्टर थ्योरी, JB गिलफर्ड। टू फैक्टर थ्योरी स्पेयरमैन ने दी है तो सही है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी LL थर्स्टन, ये भी सही है। सैम्पलिंग थ्योरी JH थॉम्सन, ये भी सही है। तो ये तीनों तो सही है, जबकि जो हमारा ऑप्शन 1 है ये गलत है। जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है वो JB गिलफर्ड ने नहीं दी है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है वो किसने दी है? मल्टी फैक्टर थ्योरी दी है थॉर्नडाइक ने। ओके जी, अगला प्रश्न देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। अब एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कैसे बच्चे होंगे? देखो, ये आगे हमारे बीच में नॉर्मल बच्चे। ठीक है, अब जिन बच्चों का IQ जो है वो नॉर्मल बच्चों से कम होगा या फिर नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा होगा, वो आएंगे एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। ठीक है जी, मतलब कि गिफ्टेड बच्चे होंगे वो भी एक्सेप्शनल हैं, बैकवर्ड बच्चे हैं वो भी एक्सेप्शनल हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे जो हैं वो भी एक्सेप्शनल हैं। ठीक है, फिजिकल स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन जो हैं वो एक्सेप्शनल में नहीं आएंगे। यहाँ पर बात की गई है IQ के बारे में, तो उनको हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, द टर्म फिजिकली हैंडीकैप्ड मीन्स। फिजिकली हैंडीकैप्ड का क्या मतलब है? कि बच्चा जो है वो ब्लाइंड है, डेफ या फिर डम्ब है, या फिर उसमें कोई भी मस्कुलर या फिर ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड कंडीशन जो है वो बच्चे में है। ठीक है, या फिर बच्चा जो है वो चल फिर नहीं सकेगा, विकलांग होगा। तो इसमें से जो फिजिकली हैंडीकैप हम किसको बोलेंगे? फिजिकली हैंडीकैप आएंगी सारी कंडीशन, चाहे ब्लाइंड है, डेफ या डम्ब है, या फिर ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड बच्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ लर्नर इन एन एक्चुअल लेबोरेटरी सेटअप, हु कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग। अब देखो, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपने वीडियो में कमेंट करके बताना है कि एक्सपेरिमेंट डॉग पर किसने कंडक्ट किया। तो कुछ बच्चों के कमेंट भी आए थे। तो जो डॉग पर एक्सपेरिमेंट था वो किया था इवान पावलोव ने अपनी थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? हमारा बी ही यहाँ पर सही हो गया, पावलोव। थ्योरी ऑफ कग्निटिव डेवलपमेंट, कग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी जो थी किसने दी? बहुत ही बेसिक थ्योरी है, इंपॉर्टेंट थ्योरी। अगर आप टेट का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आपका CTET है, HP टेट है, कोई भी टेट है, थ्योरी ऑफ कग्निटिव डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज। ओके, तो ये दी थी जीन प्याजे ने, और उसमें उन्होंने कितनी स्टेजेस दी थी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 स्टेजेस, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड
फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है बात। एरिक एरिक्सन ने कौन सी थ्योरी दी थी? साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। फ्रूड ने दी थी साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। कोहलबर्ग ने दी थी थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयर ग्रुप रिलेशनशिप इज अ स्पेशल करेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीरियड ऑफ। जो पीयर ग्रुप रिलेशनशिप है, जो जिससे पूरी हमारी मित्र मंडली होती है, पूरा ग्रुप होता है बच्चों का, ये किस पीरियड का एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक है? अडल्टहुड का, एडोलेसेंस का, लेटर चाइल्डहुड या फिर इन्फेंसी। ठीक है, तो बच्चे जो ग्रुप बनाना शुरू करते हैं वो एडोलेसेंस का मेन करेक्टर है। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो अपने पीयर्स के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज इन एजुकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वर इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज थी एजुकेशन में, सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करी? ये इंट्रोड्यूस करी पेस्टोलॉजी ने। किसने करी? पेस्टोलॉजी ने। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। The role of the teacher in solving the problems of adolescents in education is as। अब टीचर का रोल कैसा है एडोलेसेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एजुकेशन में? एज अ फिलोसफर टीचर रहेगा, गाइड, फैसिलिटेटर, ऑल ऑफ दिस। तो टीचर का काम है फिलोसफर की तरह भी बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, गाइड की तरह भी और फैसिलिटेटर की तरह भी। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है। The process where teaching is based on studying the child first carefully and then to plan the activities for instruction is called। अब वो प्रोसेस टीचिंग का जहाँ पर जो टीचर है वो बच्चे को सुनेगा पहले, फिर उसके अकॉर्डिंग जो एक्टिविटीज़ हैं या फिर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्लान करेगा। इस तरह के एजुकेशन को हम क्या बोलेंगे? टीचर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, एक्टिविटी सेंटर्ड, नन ऑफ दिस। तो इसको बोलेंगे चाइल्ड सेंटर्ड। हमने बच्चे पर ध्यान रखते हुए जो हमारा लेसन प्लान है वो हमने बनाया है, फिर उसी ही के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे, तो इसको बोलेंगे हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।